हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी उठ के ना मेन डोर खोलने आई थी, बाहर देखा पूरा पानी पानी हुआ पड़ा है। रात को बहुत तेज़ धुआंधार आंधी तूफान वाली बारिश आई है। वैसे तो अभी नौतपे चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ना अभी भी कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी आंधी तूफान आ जा रहा है। और यहाँ तो सारा पानी पानी हो ही गया। ये मेरा शू रैक भी जो है पूरा भीग गया। ये देखो आप, इसके ना ऊपर भी पानी हो रखा है। जब इधर की हवा होके इधर की बारिश आती है ना, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर पानी पानी आ जाता है। और इस पे मैंने ये डोर मैट बिछाया हुआ था, आंधी से ये भी उड़ गया। अंदर का तो हाल बेहाल है ही, बाहर का तो और ज़्यादा है। और अंदर ना किचन में भी पूरा अंदर तक पानी आया हुआ है, क्योंकि इसी साइड की बारिश थी। और किचन के बिल्कुल बगल वाला रूम है, उस रूम में भी पानी आया हुआ है। पता नहीं विंडो में से आया, एसी के नीचे से आया, या फिर गेट के नीचे से आया, लेकिन पूरा पानी पानी हुआ पड़ा है। तो घर की साफ़ सफाई जो है मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और आज फिर मुझे ना कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी घर साफ़ करने के लिए। फ़िलहाल जो है मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तेल मैंने गर्म होने के लिए चढ़ाया था गैस पे, लेकिन फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया इंडक्शन पे। और यहाँ मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। ग्रेवी के लिए मैंने सरसों के तेल में जीरा, साबुत धनिया और हींग डाला है। तीनों चीज़ को अच्छे से भून के, और रफली चॉप मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को हल्का सा पिंकिश होने तक या हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। और इसमें जो है मैंने रफली चॉप किया हुआ गार्लिक डाल दिया, और लहसुन को भी हम अच्छे से जो है प्याज के साथ भूनेंगे। अब इसमें मैंने ऐड किया है रफली चॉप किया हुआ टमाटर। सारी चीज़ों को अच्छे से अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं सूखे मसाले, हल्दी और टेस्ट के अनुसार नमक। बहुत ज़्यादा मसाले अभी नहीं डालेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 5 से 7 काजू। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके और फिर से ढक के सिम गैस पे पका लेंगे, जब तक जो है मसाले से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। और तैयारी कर रही हूँ कोफ्तों की। तो घिया जो है मैंने कद्दूकस करके रखी हुई थी, इसमें मैं ऐड कर दिया है मैंने बेसन, नमक, धनिया पाउडर, और आप चाहो तो चुटकी भर हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग ऐड कर सकते हो। बट मेरे बच्चों को ये सब फ्लेवर पसंद नहीं है, तो मैं खाने को बहुत ही सिंपल रखती हूँ। रेसिपीज़ मेरी बहुत सिंपल रहती हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, और मैंने मसाला भुना था तब तक जो है इंडक्शन पे तेल भी अच्छे से गर्म हो गया था। तो साथ साथ जो है कोफ्ते निकाल ले रही हूँ। और ऐसे अगर हम साथ में तैयारी कर लेते हैं ना, तो सब्ज़ी बनाने में कम टाइम लगता है। नहीं तो कोफ्ते की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप एक एक चीज़ करके करोगे। तो यहाँ जो है मसाला मेरा ठंडा हो गया था, इसको मैंने पीस के अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। और ग्रेवी में जो है वो मैं छान के डाल रही हूँ। थोड़ा सा जो ये मोटा मोटा दरदरा बचेगा, इसको फिर से थोड़ा पानी डाल के छान के, और उसको भी मैंने ले लिया था। और इस तरीके की बिल्कुल फ़ाइन कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी रहेगी हमारी। इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से सिम गैस पे पका लिया था ढक के। अब जो कोफ्ते हमने बनाए थे उसको हम अच्छे से हाथ से मैश करके, मतलब थोड़ा तोड़ेंगे, थोड़ा साबुत रहेगा, इस तरीके से ग्रेवी में डाला है 5 से 7 कोफ्ते, ताकि ग्रेवी की थिकनेस थोड़ी अच्छी हो जाए। और बाकी साबुत डाल दिए। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। ढक के जो है 5 से 7 मिनट पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेवी हमारी कुक्ड है और कोफ्ते हमारे कुक्ड है। इसको लास्ट में गार्निश किया है हरा धनिया और किचन किंग मसाले से। इसमें थोड़ा सा चना मसाला भी बहुत टेस्टी लगता है। आटा मैंने लगा के रख दिया है। अब जैसे ही जो है लकी उठेगा तो मैं रोटियां बना दूंगी, क्योंकि खुशी जैसे ही हम लोग मनाली से आए थे वो नानी के पास चली गई है। और अभी जो है मैं सबसे पहले बाहर से ही शुरू करूँगी, क्योंकि ये बाहर का ही गंद जो है पैरों में लग लग के अंदर तक जाता है। तो डोर मैट में भी आपने देखा कितना पानी भरा हुआ है, पूरा ऐसे ना सोक कर लिया था पानी डोर मैट ने, और इतना हैवी हो गया था ना, इसलिए मैंने इसको रेलिंग पे डाल दिया। और शू रैक को जो है सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि गीला तो ये ऑलरेडी है। और मैट भी इसका जो है पूरा गीला हुआ पड़ा है, तो इसको भी मैं अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ के और इस पर बिछा दूँगी। कई बार मेरा मन करता है कि इसके ऊपर ना मैं कोई गमला वगैरह रख दूँ छोटा सा, ताकि ये दबा रहे। इस तरीके से आंधी बारिश वगैरह आए तो ये उड़ के और शू रैक के ऊपर पानी ना आए। बाकी मैं इस शू रैक की ना थोड़ी सी जगह भी चेंज करने की सोच रही हूँ, और लेकिन रखूँगी बाहर ही। कहाँ रखूँगी वो मैं जैसे ही चेंज करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है दिमाग में ही चीज़ें चल रही हैं, और उनको जब करूँगी तब करूँगी, अभी पता नहीं, क्योंकि मुझे पहले हस्बैंड से पूछना पड़ेगा।
और ये सब चीज़ों में ना उनका बहुत ज़्यादा मुझे जो है ओपिनियन लेना पड़ता है, तो उन्हीं के ओपिनियन के अकॉर्डिंग मुझे ये सब चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। यहाँ जो है फाइनली मेरी ये बाहर का शू रैक वगैरह साफ़ हो गया है, डोरमैट मैंने लगा दिया है। अब चलेंगे हम अपना अंदर की साफ़ सफाई करेंगे। सबसे पहले जो है पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, और किचन की बालकनी का जैसे मैंने आपको बताया कि पानी अंदर आया हुआ है, डिश वॉशर भी मेरा पूरा भीग गया। ये जो मेरा किचन का डोरमैट था बालकनी का, वो भी पूरा, उसमें से भी पानी निचड़ रहा था, तो फ़िलहाल मैंने उसको अंदर ही रखा है। और किचन की बालकनी से इसी वजह से मैंने जो है झाड़ू नहीं लगाई है, क्योंकि पूरा पानी पानी हुआ पड़ा है। और किचन की बालकनी की जो मेरी मतलब ड्रेनेज पाइप है ना, वहाँ पे डिश वॉशर रखा हुआ है, तो डिश वॉशर से वो जगह नहीं बचती है कि मैं उसमें पानी लेके जाऊँ, तो मुझे पोछे से ही वो सारे पानी को सोक करना पड़ेगा पोछे में, और तब मुझे सफाई करनी पड़ेगी किचन की बालकनी की। सो यहाँ जो है मैंने किचन में और बाहर के एरिया में झाड़ू लगा के आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, खुशी नानी के यहाँ गई हुई है, तो मैं और लक्की ही सोते हैं। और लकी की जो है समर वेकेशंस शुरू हो गई हैं, आज से ही शुरू हुई हैं। जिस दिन आप व्लॉग देख रहे हो 31 मई से, आज सैटरडे था, सैटरडे संडे तो इनका वैसे भी ऑफिशियली जो है ऑफ होता है। सो वेकेशंस जो है वो 1 तारीख से काउंट होगी, मंडे से। और जिस दिन इसकी छुट्टी होती है ना, उस दिन ट्यूशन्स इसके अर्ली मॉर्निंग ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन में 3 ट्यूशन्स होते हैं। तो हम भी इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से इसके ट्यूशन्स भी हो जाएं, और बीच में जो है इसको ट्यूशन का होमवर्क करने का, या फिर स्कूल का होमवर्क करने का, या अपनी पढ़ाई करने का, या थोड़ा बहुत खेलने कूदने का टाइम मिल जाए। इसलिए जो है आराम से सुबह से ही मैं ट्यूशन्स इसके चालू कर देती हूँ। एक सुबह होता है, एक दोपहर को होता है, एक शाम को होता है, तो बीच में लक्की को भी जो है ब्रेक मिल जाता है अपने काम करने के लिए। सो बस इसी वजह से किचन का निपटा के और मैं इस रूम में आ गई हूँ, क्योंकि सर आने वाले हैं, और लकी अपना जो है तब तक नहाने धोने का, पूजा पाठ का काम निपटा लेगा, और मैं इसका रूम जो है सबसे पहले अरेंज करके रख दूँगी। बाहर के काम फिर मैं बाद में करती रहूँगी, यहाँ क्लास होती रहेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो है मैंने इसकी क्लास की जगह चेंज कर दी है। पहले जो बिल्कुल बाहर वाला रूम था, उसमें जो है मैंने इसका टेबल चेयर लगा दिया था, तो वहाँ पे क्लास होती थी। लेकिन अब ये था कि गर्मी का लेवल इतना बढ़ गया था दिल्ली में कि कूलर से भी जो है वो रूम ठंडा नहीं हो रहा था, भपका रहता था उसमें बहुत ज़्यादा। तो बस ये डिसाइड हुआ कि यहाँ बेडरूम में ही जो है क्लास ये ले लेगा, यहाँ एसी चला के प्रॉपरली जो है अच्छे से क्लास हो जाती है। क्योंकि गर्मी में बच्चा भी परेशान रहता है, टीचर्स भी परेशान रहते हैं, और उसके बाद जो है फिर कंसंट्रेशन भी बन नहीं पाता है। अच्छा, इस वाले रूम की बालकनी में भी ना पूरा पानी पानी हो रखा है, और इस रूम की बालकनी में मैंने डिस्कार्डेड कपड़े रखे हुए हैं कूलर वाले बॉक्स में। वो बॉक्स भी गिर गया, पूरा पलट गया, इसमें जो भी सामान था वो सब फैला हुआ है। तो इस वजह से मैंने खिड़की में से ही देख के, और इसको छुआ नहीं कि इसको मैं बाद में करूँगी सर जाने के बाद, पहले अंदर अंदर का कर लेते हैं। और यहाँ जो है इधर विंडो के इधर और वॉशरूम के इधर ना पूरा जो ये चेयर वगैरह रखी है, पूरा पानी पानी है, इसलिए मैंने वहाँ से भी झाड़ू नहीं लगाया है। मॉपिंग करते टाइम जो है मैं मॉप से ही उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये ना फिक्स्ड विंडोज़ में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि पता ही नहीं चलता है कहाँ से धूल मिट्टी आ रही है और कहाँ से पानी आ रहा है। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि इस वाले फ्लैट में तो टोटली सारी ही विंडोज़ फिक्स्ड ग्लास की हैं, और जो हम लोग 12 सेक्टर में रहते थे उस फ्लैट में कुछ एक मतलब 1-2 रूम की फिक्स्ड थी, तो वहाँ भी यही इशू रहता था फिक्स्ड ग्लासेस के साथ। तो ये इससे अच्छा ना जो खोलने बंद करने वाले पल्ले वाली जो खिड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादा मुझे बेटर लगती हैं। अच्छा, कल जो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था वो थोड़ा लंबा था, आई थिंक 20 मिनट से ज़्यादा था। तो साइमा जी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने जो है लंबा व्लॉग डाला, क्योंकि वो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप वीडियोस थोड़े से लंबे डाला करो। तो मुझे आपके वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है, और जब आप छोटे वीडियो डालते हो तो पता ही नहीं चलता कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ।
तो ये आपका प्यार देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है और एक मुझे मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और बहुत ही जल्दी जो है मैं सिलाई वाली या कटिंग वाली वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करने का सोच रही हूँ। हालांकि मुझसे अभी सूट नहीं पहने जाते हैं, मुझे सूट पहनने में दिक्कत होती है, इसी वजह से आप लोग देख ही रहे होंगे कि सूट पहन के जो है मैं आपको बहुत कम दिखाई देती हूँ आजकल। बस इसी तरीके के जो है कॉर्ड सेट वगैरह ही मैं पहन रही हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कटिंग्स जो है शेयर करूँ, क्योंकि मुझे कई बार बीच में कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप पहले शेयर करते थे कटिंग और स्टिचिंग, तो हमें बहुत हेल्प होती थी, हमने सीखा है आपसे, तो आप प्लीज़ दोबारा से वो चीज़ शुरू करो, बीच बीच में शेयर किया करो ताकि हमें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो सीखना चाहती हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। कई बहनें ऐसी होती हैं कि बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, और यूट्यूब पे आपको ऐसी बहुत सारी स्टिचिंग और कटिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज़ होती है कि आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके आपको बताते हैं, कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। अब जो मेरे साथ मेरे यूट्यूब फैमिली में जो बहनें जुड़ी हुई हैं उनको शायद मेरा पैटर्न ज़्यादा इजी और अच्छा लगता है कि जब मैं एक ही बार में बताती हूँ तो एक ही बार में उनको समझ में आता है कि किस तरीके से कटिंग करनी है और किस तरीके से स्टिचिंग करनी है। और जब मैंने पहले स्टिचिंग और कटिंग शेयर की है उस टाइम पे बहुत सारी बहनों ने जो है अपने सूट अपने आप सिले भी हैं देख देख के, तो वो भी मेरे लिए ना एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रहता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है कि देखो अगर मेरे पास किसी चीज़ की कला है या मुझे कुछ आता है तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ बांट रही हूँ और आप लोगों को भी उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो इस वजह से जो है मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के इस कमेंट पे जो है मैं थोड़ा ध्यान दूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी बहनें हैं उनकी क्या ओपिनियन है, तो आप लोग भी मुझे ज़रूर से प्लीज़ बताइएगा। और एक्सरसाइज वगैरह आजकल जो मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की सोच रही हूँ, उसके बारे में भी आप लोगों की क्या जो है ओपिनियन है वो मुझे बताइएगा कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं अभी चैनल पे शेयर नहीं कर रही हूँ पर्सनल केयर से रिलेटेड, लेकिन मैं खुद उन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार सजेस्ट कीजिएगा कि क्या मुझे वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अंदर का सारा काम निपटाने के बाद मैं फाइनली आ गई हूँ बालकनी में, और जो है अभी टाइम हुआ है लगभग 6:30 पौने 7 बजे का। सुबह जल्दी उठ के अगर मैं लग जाती हूँ ना तो मेरा काम 1 घंटे सवा घंटे में पूरा ख़त्म हो जाता है। अच्छे से पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है, डस्टिंग हो जाती है, बेड वगैरह साफ़ हो जाते हैं, मतलब इन टोटल मेरा सारा काम हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि रात को जैसे मशीन लोड करके सोया तो सुबह उठते ही जो है मैं सबसे पहले कपड़े फैला देती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करने लगती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आज धूप बहुत ज़ोर से होने वाली है, और जिस दिन मुझे लगता है कि मौसम ठंडा है, जैसे आज के दिन मौसम बहुत ठंडा है तो मतलब उम्मीद ही नहीं है कि धूप निकलेगी या धूप का चमका आएगा, तो कपड़ों का काम फिर मैं आराम से करती हूँ। यहाँ मैंने पहले अच्छे से झाड़ू के साथ पूरी बालकनी को धो दिया, क्योंकि पौधों में पानी डालती हूँ ना तो गमलों में से नीचे से मिट्टी निकलती है। तो एक तो हवा की जो है मिट्टी उड़ के आती है, दूसरा गमलों की मिट्टी रहती है, तो बालकनी में बहुत ज़्यादा मिट्टी पत्ते ये ना स्टैंड के नीचे रहते हैं। तो वो मैं जो है झाड़ू से अच्छे से एक बारी क्लीन करके उसके बाद फिर दोबारा पानी मार के फिर वाइपर से निकालती हूँ। और इस बालकनी का जो ढलान है ना वो गेट की तरफ है, नाली की तरफ बहुत कम है, ज़्यादा गेट की तरफ है, तो ये सारा पानी ना गेट के नीचे इकट्ठा हो जाता है। 2-3 बार जो है मुझे निकालना पड़ता है। अभी मैंने निकाला है, मैं निकाल के पानी अंदर जाऊंगी, 10 मिनट बाद फिर आऊँगी तो गेट के नीचे मुझे पूरा जितना थोड़ा बहुत पानी बचा है ना रिस के वो सारा गेट के नीचे इकट्ठा हुआ मिलेगा, तो मुझे फिर से निकालना पड़ेगा। यहाँ मैंने जो है घर की साफ़ सफाई करी है, तब तक लकी भी नहा धो के रेडी हो गया है और बस इसके सर जो है वो आने में आने हैं। इसी वजह से इसने बालकनी का गेट भी बंद कर दिया क्योंकि ट्राइपॉड लगा हुआ था। बच्चों को ना इन सब चीज़ों में बड़ी शर्म आती है भाई, पता नहीं अलग ही सिस्टम होता है बच्चों का। एज की बात होती है, देखो हम इस एज ग्रुप में थे और शायद हमें भी आती, या मेरा जो कंटेंट है, जैसे एक बहन ने कमेंट किया था कि जब मैं आपके वीडियोस देखती हूँ तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं कि किस तरीके की वीडियोस देखती है। तो देखो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है,
और यहाँ सारा काम ख़त्म करने के बाद लकी की क्लास चल रही है, सर आ गए हैं, मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी शॉपिंग शेयर करने के लिए। एक और मेरे पास पार्सल आया पड़ा है, वो भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। ये मैंने मंगाई है एक चेरी की बेल, आर्टिफिशियल बेल है। ये मैंने अपने किचन के कॉर्नर के लिए मंगाई है। मुझे काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि नहीं, इसको मुझे किसी चीज़ से कवर करना चाहिए। मैं ऐसे ही बैठ के ना अमेज़ॉन स्क्रॉल कर रही थी, तो ये एकदम से मेरे सामने होम पेज पे आई। मैंने खोल के देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं यार, ये जो है गीज़र के सामने का जो मैंने पल्ला हटवा रखा है, ये बेसिकली जो है डिश वॉशर का कनेक्शन जा रहा है, उसकी वजह से पल्ला मैंने हटवाया था। तो ये ओपन है ना, ये मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था, तो इसके लिए मैंने ये मंगवाई थी। और मुझे ये सो लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसी लगी है, इस कॉर्नर में सूट हो रही है नहीं हो रही है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।